अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट करेंगे। और कल हमने वेक्टर्स को शुरू किया था। ये वेक्टर आपको दिया गया u इज इक्वल टू 3 - 4 और ये बड़ी ब्रैकेट लगाई हुई है। लेकिन अगर आप बड़ी ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो इसे आप खोल के लिखेंगे तो 3i यूनिट वेक्टर -4j यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे। आपने इसकी मैग्नीट्यूड मालूम करनी है। तो मैग्नीट्यूड मालूम करने के लिए आप क्या करेंगे, ith कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस jth कंपोनेंट का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस -4 उसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट, ये जो भी जवाब आता है 5 आपके पास, ये इसकी मैग्नीट्यूड आ गई। अब ये क्वेश्चन नंबर 5, उसने कहा फाइंड द वेक्टर फ्रॉम द पॉइंट ए टू द ओरिजिन। ए से ओरिजिन की तरफ जो वेक्टर बनता है, वेयर ए बी आपको दिया गया है कि ये आपके पास ये वेक्टर है एंड बी इज़ द पॉइंट ये वाला -2 और 5। अब सबसे पहले तो देखें कि आपके पास ए बी वेक्टर को आप लिखना चाह रहे हैं पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में। ये मैंने कल आपको बताया था। तो आप लिखेंगे ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, ये आपके पास आ जाएगा। और किसी भी पॉइंट को, जैसे यहाँ पे बी ये पॉइंट दिया गया है, इसको आपने वेक्टर बनाना है तो आप इसे लिखेंगे ओ बी वेक्टर। पोजीशन वेक्टर बनाने के लिए इस पॉइंट को तो आप -2, 5 और ये बड़ी ब्रैकेट लगा देंगे और इसे खोलेंगे तो लिखेंगे -2i + 5j यूनिट वेक्टर, यानी साथ में लिख लेंगे। तो ए बी वेक्टर भी आपको दिया गया है। ये क्या है, 4, -2 यानी 4i - 2j। और ओ बी वेक्टर आपने निकाल लिया -2, 5 और ये -OA आपने मालूम करना है, लेकिन ए से ओ की तरफ। अभी ये OA है तो इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएँ। लेफ्ट हैंड साइड पे ये माइनस का हो जाएगा और वेक्टर के कंपोनेंट को ऐड कर दें। फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट में और सेकंड में ऐड कर देंगे तो ये आपके पास OA की वैल्यू आपके पास आ जाएगी ये वाली -6i + 7j। तो आपने तो मालूम करना है वेक्टर फ्रॉम ए टू ओ की तरफ, ओरिजिन की तरफ, ए से ओरिजिन की तरफ। तो इसकी डायरेक्शन को उलट दें, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। यही आपके पास रिक्वायर्ड वेक्टर आ गया। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 और 6 में आपको वेक्टर दिया गया है, आपने इसका यूनिट वेक्टर मालूम करना है। तो यूनिट वेक्टर मालूम करने के लिए आपको सबसे पहले उसकी मैग्नीट्यूड चाहिए। तो मैग्नीट्यूड मालूम करने के लिए इसके ith कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस jth कंपोनेंट का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, इसे सिंप्लीफाई करें। ये आपके पास आ रहा है 4/4 अंडर रूट यानी 1 आ गया। यानी इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड आपके पास कितनी आ गई, 1 आ गई। और आपने इसका यूनिट वेक्टर मालूम करना है। किसी भी वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो वो आपके पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो ये वेक्टर है आपके पास डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड 1। फॉर्चुनेटली ये 1 आ गया, नीचे कुछ भी हो सकता है तो आप इससे सिंप्लीफाई करेंगे, ये आपके पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा। वैसे भी याद रखें, किसी भी वेक्टर की अगर मैग्नीट्यूड 1 आ जाती है तो वो यूनिट वेक्टर ही होता है। तो ये आपके पास जो वेक्टर है ये यूनिट वेक्टर ही है। आप डायरेक्ट भी कह सकते थे कि मैग्नीट्यूड 1 आ गई है तो यही आपका यूनिट वेक्टर है। अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं। ओके, और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ पे आपको दिया गया है इफ़ O इज़ द ओरिजिन है और OP इज़ इक्वल टू AB वेक्टर, फाइंड द पॉइंट P मालूम करना है वेयर A एंड B आर दीज पॉइंट्स। A और B आपको पॉइंट्स दिए गए हैं, आपने पॉइंट P मालूम करना है। O यहाँ पे ओरिजिन है, वही चीज़ यहाँ पे लगेगी। AB वेक्टर किसके इक्वल होता है OB - OA के इक्वल होता है, ठीक है। और यहाँ पे A आपका ये पॉइंट है, B आपका ये दूसरा पॉइंट है। तो आपने इसका वेक्टर बनाना है। OB पहले बनाएं तो OB 1, 0 पॉइंट है, इसको वेक्टर बना दें, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दें। -OA पॉइंट है -3, 7, इसको वेक्टर बना दें, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दें -3 और 7। ये स्क्वायर ब्रैकेट आपने लगानी है, छोटी ब्रैकेट नहीं लगानी। तो दो वेक्टर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो 1 - +3, तो 1 + 3 आपके पास ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 3 और ये प्लस का 1। ये दो वेक्टर जो है सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो या इस माइनस को अंदर ले जाए प्लस करके लिख लें, या इस माइनस को बाहर ले आए, जैसे मर्जी लिख लें। तो ये आपके पास हो जाएगा 1 + 3, 4 पहला कंपोनेंट और 0 - 7 आपके पास दूसरा कंपोनेंट आ गया। तो ये आ गया आपके पास क्या, AB वेक्टर आपके पास आ गया। आपने AB मालूम कर लिया, हमें दिया गया OP इज इक्वल टू AB। आपने P पॉइंट मालूम करना है। P पॉइंट ये समझिए आपके पास XY है।
ये आपने मालूम करना है। तो आप सबसे पहले तो इसका पोजीशन वेक्टर बनाएं। ओ पी वेक्टर किसके इक्वल होगा, एक्स वाई, और ये आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट, ये आपके पास वेक्टर बन गया। अब दिया गया है ओ पी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी वेक्टर, तो इन दोनों को इक्वल कर दें। एक्स आपके पास 4 आ जाएगा, वाई आपके पास क्या आ जाएगा, -7 आ जाएगा। तो पॉइंट की फॉर्म में लिख दें एक्स वाई 4 - 7। ये आपकी एक्सरसाइज सॉल्व होगी। बाकी यह सवाल आपने खुद ही हल करने हैं तमाम के तमाम इसी तरीके से, इन्हीं लाइनों पे। एक्सरसाइज 7.2 जो है आपने पूरी की पूरी सॉल्व कर ली है। थैंक यू वेरी मच।